स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के अनुसार नूतन आचार्य समय सागर जी को भी वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्यवाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचनीय में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे निर्भीक वक्ता, दार्शनिक विचारक, निर्यापक मुनि वीर सागर जी, करुणामय श्री विशाल सागर जी, मित्रवत धवल सागर जी महाराज, सभी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उपस्थित सज्जनों, तो सज्जनों में मैं एक ऐसा कहना चाहता हूँ कि बच्चे कभी भी सज्जन ही होते हैं। बच्चे अच्छे होते हैं, बड़े होने के बाद पक्का होते हैं। जैसे देखिए, आचार्य सिंह जब बच्चे थे तो कहाँ तक पहुँच गए? खाली 9वीं तक पढ़े थे। और बच्चे होने से नाते वो सदा हमेशा के लिए पुरुषार्थ करते करते कितने भाषाओं के प्राप्त किए उन्होंने? 9वीं तक पढ़े थे, 7 भाषाओं में मास्टरी की है। तो आप लोग भी ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े शहरों में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा? सीबीएसई। हाँ, अभी क्या बता रहा हूँ आपको। आचार्य सिंह ने कैसे कहाँ तक पहुँच गए? 56 साल तक उन्होंने इस दर्शन का प्रचार प्रसार इस भारत में किए हैं। तो आप लोगों ने भी भारत में जन्मे हुए हैं, तो उन्हीं के जैसा आपके अंदर भी गुण आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे तुम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ मूल भाषा जो हिंदी हो या अपना मातृभाषा हो, उसको भूलना नहीं है। तो क्या होना चाहिए? और विचार ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे तो आप बड़े होंगे वैसे वैसे विचार बढ़ते जाएंगे। लेकिन बच्चों में तो ऐसा विचार रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विचार ऐसा बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए? तो देखिए, मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। देखो, गणित है, छोटा सा है, आप जल्दी उत्तर देना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ, आप कितने लोग इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये गणित छोटा सा है। तो मैं कह रहा हूँ 10 रुपए को इतना केला, 20 रुपए को कितना केला, बताओ। अरे भाई, ऐसा नहीं। आप बड़े होते जैसे जाएंगे, जैसा आचार्य से बड़े होते बड़े बड़े विचार रखो। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप विचार अंदर डीप जाएंगे तो आपको वो मिलेगा। तो मैंने उसका उत्तर बताऊँ क्या? अरे भाई, बोल रहा हूँ 10 रुपए को इतना केला, जितना है 10 है, 20 रुपए को 20 केला। हो गए ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको वो दीप से विचार करना चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे। तो अपने संस्कृति को, जैन धर्म को भूलना नहीं है। जैसे आचार्य जी ने क्या किया, पूरे भारत में हिंदी के प्रचार किए। इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी कितने ये किए, प्रतिभाशाली निकाले, स्कूल निकाले, कितने कितने विचारों को उन्होंने प्रोत्साहन कर दिया। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ के तुम अच्छे अच्छे विद्वान बने। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अब देखो, गांधी का जो स्वतंत्र दिन हो गया, कौन सा दिन हो गया गांधी का?
नवंबर, हाँ, अक्टूबर, अक्टूबर में कौन सा तारीख? 2 अक्टूबर को हुआ। किसका? गांधी जी का नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी का। जो आप अपने जीवन में उतारे तो आपका जीवन सफल बनेगा। इतना ही कहकर 2 शब्दों से विराम लेता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय।